हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले 31 अगस्त का हिंदू। ठीक है, हम लोग इसके साथ कुछ वर्ड्स भी करने वाले वोकैबुलरी के लिए। ठीक है, हम लोग हमारा आज कोड फॉर द डे देखेंगे और हम लोग आज एक क्विक रीड भी करने वाले हैं। ठीक है, आज हम लोग सिर्फ क्विक रीड करने वाले हैं। आज हमारा लेंथी पैसेज नहीं होगा क्योंकि आज हमको थोड़ा सा रीडिंग पे मेरे को कुछ बातें आपको बतानी है। ओके, तो वील मूव टू आवर फर्स्ट सेगमेंट, दैट इज कोड फॉर द डे। आज का कोड फॉर द डे इज फ्रॉम स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद क्या कहते हैं, पहले हम लोग इसे पढ़ लेंगे, देन आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, ये कहते हैं द वर्ल्ड इज द ग्रेट जिम्नाजियम वेयर वी कम टू मेक आवरसेल्व्स स्ट्रांग। ठीक है, वो कहते हैं कि जो दुनिया है ये बहुत बड़ा जिम्नाजियम है, ये एक जिम है जहाँ पे हम लोग खुद को स्ट्रांग बनाने आते हैं। राइट, आपको पता है कि ये स्वामी विवेकानंद यूथ को लेके, फिटनेस को लेके, ठीक है, कितने वो हमेशा उसको, वो थियोरी को प्रोपगेट करते थे। राइट, यूथ को कितना स्ट्रांग होना चाहिए, उनका डाइट कैसे होना चाहिए, इन चीज़ों के ऊपर उन्होंने बहुत काम किया और बहुत सारे लोगों को उन्होंने इंस्पायर भी किया है। राइट, तो ये जो कोट है आप कहाँ यूज़ कर सकते हो, तो जब ऐसे जो आएगा आपके पास स्पेसिफिकली जो फिटनेस के रिलेटेड आएगा, जैसे फिट इंडिया जो अपना कैंपेन चला था उसके बिहाफ या फिर उसके बैकड्रॉप पे आपके पास बहुत सारे ऐसे इस तरीके से आए थे। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हमने देखे थे कि फिटनेस के ऊपर ऐसे आए थे, तो उस ऐसे में आप लोग ये कोट यूज़ कर सकते हो। राइट, अभी हम मूव करेंगे हमारा डेली डोज ऑफ वोकैब में। तो सबसे पहला जो वर्ड है आज का वो है बॉटलनेक। क्या वर्ड है? बॉटलनेक। बॉटलनेक का मतलब होता है जैम। ठीक है, बॉटलनेक का मतलब, जैसे मैं अभी एक ड्रॉ करके आपको दिखाता हूँ, बॉटल कैसे दिखती है। ठीक है, क्या एक बॉटल का शेप ऐसा होता है, राइट, और फिर यहाँ पे उसका हम लोग टॉप लगाते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाता है, ये बॉटलनेक में, ये पर्टिकुलर चीज में सडनली वाटर का फ्लो कम हो जाता है। राइट, पानी जो है यहाँ पे आके अटक, जैसे आप फील करोगे कि अटक जाएगा, या अगर आपने यहाँ पे कोई बड़ी चीज डाली है तो यहाँ पे आके वो अटक जाएगी, स्टक हो जाएगी। राइट, तो बॉटलनेक का मतलब वही होता है, ऐसी जगह, ठीक है, ऐसी जगह जहाँ पे जाम लग सकता है। ठीक है, लेट्स से एक हाईवे, बड़ा हाईवे है और सडनली वो नैरो होके एक छोटे से रोड की तरफ, क्योंकि यहाँ पे पहाड़ या बिल्डिंग कुछ तो है, तो ये जो सेक्शन हो जाएगा वो आपका हो जाएगा बॉटलनेक। राइट, इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो बॉटलनेक का मतलब होता है बैरियर या हिंड्रेंस। डिप्लॉय देखेंगे हम लोग। डिप्लॉय क्या होता है? डिप्लॉय होता है पोस्ट। ठीक है, डिप्लॉय करना, जैसे एक जगह से दूसरी जगह पे भेजना। ठीक है, डिप्लॉय कर दिया है, जैसे ट्रूप्स को डिप्लॉय कर दिया या मूव कर दिया है, या मिसाइल को डिप्लॉय कर दिया है, एक जगह से दूसरी जगह भेजने को हमने रेडी कर दिया है। राइट, तो इसको बोलेंगे हम लोग मूव या मूव। ठीक है, नेक्स्ट ये रिपीट हो गया है, कैंसिल आउट, इसका मतलब होगा मूव। राइट, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग फॉली। फॉली होता है फुलिशनेस। ठीक है, स्टुपिडिटी, इडियोसी। ओके, तो इसका मतलब होता है फुलिशनेस या स्टुपिडिटी, फॉली का मतलब। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग मैलेवोलेंट। मैलेवोलेंट का मतलब होता है मलेशियस। ठीक है, मलेशियस का मैंने आपको बताया था नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, जिसके दिल में कुछ बुरा करने की इच्छा, उसे हम लोग बोलेंगे मलेशियस। राइट, देखेंगे हम लोग स्पाइटफुल सॉरी, या इविल माइंडेड। ठीक है, स्पाइटफुल या इविल माइंडेड, जिसके दिमाग में कुछ तो बुरा करने का चल रहा है। ठीक है, किसी को हार्म करने की सोच चल रही है। नेक्स्ट देखेंगे रेटोरिक। ठीक है, रेटोरिक मतलब होता है अच्छा ओरेटर, अच्छी तरीके से प्रेजेंट कर सकता है, उसे हम लोग कहेंगे रेटोरिक। ठीक है, तो सिनोनिम्स में आएंगे इलोक्वेंस, ठीक है, पावर ऑफ स्पीच। ओके, इलोक्वेंस और पावर ऑफ स्पीच। सिमिलरली हम लोग देखेंगे नेक्स्ट एरोगेट। ठीक है, एरोगेट करना मतलब सीज करना। ठीक है, ले लेना, टेक ओवर करना। ठीक है, या अज्यूम कर लेना। ठीक है, अज्यूम करना भी इसका एक सिनोनिम होता है। ठीक है, हम लोग ज्यादातर एरोगेट का मतलब हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि किसी चीज को सीज कर लिया, उसको ले लिया है। ठीक है, टेक ओवर कर लिया है। राइट, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग, जब हमने इन्वेड भी देखा था, इन्वेड। ठीक है, इंट्रूड हमने देखा था। ठीक है, कल के इसमें हमने द हिंदू में हमने इंट्रूड देखा था। इंट्रूड करना मतलब ही एरोगेट करना होगा। राइट, तो इसका इंट्रूजन भी हो सकता है। राइट, नेक्स्ट देखिएगा कैप्रीशियस। कैप्रीशियस एक एडजेक्टिव है। ठीक है, यहाँ पे इसका वर्ड क्या है? इनकॉन्स्टेंट। ठीक है, ऐसी चीज कैप्रीशियस मतलब जो कांस्टेंट नहीं है, फिकल होती है। फिकल होना मतलब क्या होता है? ठीक है, आना जाना। ठीक है, एक जगह पे स्थिर नहीं होना। ठीक है, कंटिन्यू नहीं चल रहा है, रुक रुक के चल रहा है, स्पोरेडिक चल रहा है। ठीक है, स्पोरेडिक इज ऑल्सो गुड वर्ड फॉर दिस। ठीक है, अनस्टेबल। ठीक है, स्टेबल नहीं है जो, उसको हम लोग बोलेंगे कैप्रेशियस। ओके, नेक्स्ट देखो इनडिस्क्रीट। इनडिस्क्रीट मतलब अनवाइज, इम्प्रूडेंट, इररिस्पॉन्सिबल। ऐसा कोई व्यक्ति या ऐसा कुछ काम आप जो कर रहे हो जो बिल्कुल रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ नहीं कर पाए हो, इररिस्पॉन्सिबल तरीके से हो रहा है वो, उसे हम लोग कहेंगे इनडिस्क्रीट।
ओके, नेक्स्ट देखेंगे परटर्ब। परटर्ब का मतलब होता है वरी या अपसेट या अनसेटल, ठीक है, वरी करना, सोचना या अपसेट रहना, ठीक है, उसको हम लोग बोलेंगे परटर्ब। ओके, ये एक वर्ब है। ओके, नेक्स्ट देखेंगे हम लोग डेट्रीमेंटल। क्या है? डेट्रीमेंटल होता है डेंजरस, हार्मफुल या हर्टफुल, राइट। विद दैट विल मूव टू आवर नेक्स्ट सेगमेंट, दैट इज इडियम्स एंड फ्रेजेस। तो हम लोग देखेंगे पहला वाला, राइट, हार्ड नट टू क्रैक मतलब एक ऐसा प्रॉब्लम, एक ऐसा सिचुएशन जिसको बहुत मुश्किल है उसको क्रैक करना या उसको सॉल्व करना, उसे हम लोग कहेंगे इट्स अ हार्ड नट टू क्रैक, राइट। नेक्स्ट देख लेंगे हम लोग आयरन फिस्ट मतलब होता है रिगरस या रिगरस कंट्रोल, ठीक है। अगर हम लोग बोलते हैं द प्रेसिडेंट रूल्ड द कंट्री विद एन आयरन फिस्ट, मतलब बहुत कंट्रोल के साथ उसने वो कंट्री को रूल किया, बहुत मजबूती के साथ उसने वो कंट्रोल को रूल किया, ठीक है, उसे हम कहेंगे आयरन फिस्ट, ठीक है। मूव हेवन एंड अर्थ, टू मूव हेवन एंड अर्थ, कि आसमान और जमीन हिला देना, ठीक है, मतलब क्या, कुछ भी करना, सबसे बेस्ट जो आप जो कर सकते हो ना उसके लिए ट्राई वंस बेस्ट, पूरी ताकत लगा देना, ठीक है, किस भी हद तक जाना, ठीक है, पूरी ताकत लगा के वो काम करना, उसे हम लोग कहेंगे टू मूव हेवन एंड अर्थ। नेक्स्ट देखेंगे, जैसे हम लोग बोल सकते हैं टू क्लियर एमटीएस जीडी सीजीएल ही मूव्ड हेवन एंड अर्थ, राइट। नेक्स्ट देखेंगे मैन ऑफ स्ट्रॉ, ठीक है, मैन ऑफ स्ट्रॉ मतलब एक वीक आदमी, ठीक है, आपने वो देखा होगा खेतों में हम लोग एक स्केयर क्रो लगाते हैं जिसके अंदर हम लोग भूसा भरते हैं और उसे खड़ा करते हैं ऐसा ताकि वो कौवों को भगाए, ठीक है, तो उसमें अंदर क्या होता है, सारा स्ट्रॉ भरा था। स्ट्रॉ मतलब क्या होता है, जो सूखा हुआ घास रहता है उसे हम लोग स्ट्रॉ कहते हैं, राइट। तो अगर किसी के अंदर बहुत सारा स्ट्रॉ भरा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि वीक आदमी दिख रहा है बस, पर वो एक वीक आदमी, ही इज मैन ऑफ स्ट्रॉ। उसके अपोजिट होता है मैन ऑफ स्टील। मैन ऑफ स्टील मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग, राइट। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, ठीक है, पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स मतलब घोड़े के सामने उसकी जो गाड़ी होती है, बग्गी होती है, वो घोड़े के आगे लगा देना। तो ये तो गलत इंजीनियरिंग हो गया ना, घोड़ा कहा कार्ट थोड़ी घोड़े को खींचने वाली है, उल्टा हो गया ना। इसका मतलब ही क्या होता है, टू डू थिंग्स रॉन्गली, गलत तरीके से चीजों को करना, राइट, गलत तरीके से चीजों को करना, ठीक है। इसका बेस्ट एग्जांपल क्या है कि अगर आप इंग्लिश के वोकैबुलरी पढ़ रहे हो और आपने सोचा कि भाई मैंने 3000 बुक्स वर्ड्स का एक बुक खरीद लिया है, अभी 3000 शब्द बैठ के मैं सारे रट्टे मार लूंगा, इस तरीके से नहीं वर्क होता। आपको धीरे धीरे हर दिन एक 10, 5, 8 वर्ड्स करने होंगे। आप ही खुद सोचो, अगर एक दिन में आप 8 या 10 वर्ड्स कर रहे हो तो 30 दिन में वो हो जाएगी 300 वर्ड्स, और स्लोली आपको हेल्प होगा, राइट। अभी हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, और आज का सेगमेंट सिर्फ क्विक रीड है क्योंकि मैं आपको स्किमिंग सिखाने वाला हूं कि फास्ट कैसे रीड करना है, राइट। तो वील रीड इट फास्ट, मेरे साथ पढ़िए आप लोग, जैसे हम लोग पहले से पढ़ेंगे। देयर इज अ नीड फॉर इंक्रीज एंड सस्टेन वैक्सीन सप्लाई इन इंडिया। किसकी जरूरत है, नीड किसकी जरूरत है, तुरंत पढ़ लेने का, इंक्रीज सस्टेन्ड वैक्सीन सप्लाई, ठीक है, बढ़ाने की जरूरत है वैक्सीन सप्लाई और सस्टेन करने की मतलब बस बढ़ा के दूसरे दिन कम हो गया ऐसा नहीं, कंटिन्यू वो जो इंक्रीज है ना उसको सस्टेन भी करने की जरूरत है। द कंट्रीज कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव हैज बीन underperforming, and in the 7.5 months since the drive has initiated, only 11% of the total population has been fully vaccinated, ठीक है। जब से ड्राइव शुरू हुआ है 7.5 महीने हो गए, सिर्फ 11% इंडिया का जो पॉपुलेशन है वो पूरी तरीके से वैक्सीनेट हो गया है, एंड 35.5% हैज रिसीव्ड अ सिंगल डोज, ठीक है। और रीजन फॉर दिस इज द इनसफिशिएंट सप्लाई। इसका एक कारण क्या है कि इनसफिशिएंट सप्लाई किसका, वैक्सीन का, राइट, विच हैज कंसिस्टेंटली बीन लेस देन द प्रोजेक्टेड वैक्सीन अवेलेबिलिटी, ठीक है, जो जरूरत है अवेलेबिलिटी की उससे कम ही हमारे पास वैक्सीन जा रहा है, और उसी की वजह से हम लोग देख रहे हैं कि 11% यहाँ पे और 35.5% हम देख रहे हैं कि सिर्फ सिंगल डोज वाले, और फुल्ली जो कवर्ड है वो 11% है। ओके, द सिचुएशन persists in spite of the certain regulatory modification enacted by the government, ठीक है, गवर्नमेंट ने कुछ चीजें की है बट ये सिचुएशन अभी भी persist कर रही मतलब अभी भी चल रही है, प्रिवेल कर रही है, ठीक है, persist, prevail, ये वर्ड्स को याद रखो, ठीक है, टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी, इंक्लूडिंग अभी गवर्नमेंट ने क्या किया था अवेलेबिलिटी बना के रखने के लिए, फास्ट ट्रैक ऑथोराइजेशन ऑफ कोविड-19 वैक्सीन, ओके, तुरंत फास्ट ट्रैक ऑथोराइजेशन की, पहले तो 2 ही थी ना, कोविडशील्ड और कोवैक्सीन, अभी और भी वैक्सीन को ऑथोराइजेशन दिया, अथॉरिटी दिया, ठीक है, ऑफ कोविड-19 वैक्सीन अप्रूव्ड बाय रेगुलेटरी अथॉरिटीज इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो यूएस के रेगुलेटरी अथॉरिटीज है उन्होंने अप्रूव दिया, उनको भी इंडिया ने अप्रूव किया, द यूनाइटेड किंगडम्स, जापान एंड यूरोप, एंड दोज इंक्लूडेड इन द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसके लिए हमने देखा इमरजेंसी यूज लिस्टिंग, वेविंग ऑफ रिक्वायरमेंट्स फॉर ब्रिजिंग ट्रायल्स, ठीक है, जो ट्रायल्स थे ना,
ठीक है, उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है उनको वेव ऑफ कर दिया। वेव ऑफ करना मतलब देखो उनको कैंसिल कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट, एंड डूइंग अवे विद मैंडेटरी बैच टेस्टिंग फॉर वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड अब्रॉड, ठीक है। जो अब्रॉड में वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर हो रही थी, इसके पहले उनका बैच टेस्टिंग होता था, आने के पहले यहाँ पे बैचेस टेस्ट की जाती थी, एक प्रोसेस था, तो गवर्नमेंट ने उसको भी बंद कर दिया है अभी। इतना सब करने के बाद भी अभी भी हम लोग अपना टारगेट जो है वो अचीव नहीं कर पा रहे वैक्सीनेशन का, तो कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, राइट। तो दिस इज व्हाट द पैराग्राफ वाज ऑल अबाउट। आपको क्या करना है, जिस तेजी से मैंने इसको पढ़ा है, ठीक है, आपको देखना है कि पहला फुल स्टॉप किधर है। सबसे इंपॉर्टेंट फुल स्टॉप्स और कॉमास के पास ध्यान दो कि कॉमा कहाँ आ रहा है, फुल स्टॉप कहाँ आ रहा है, और उसके हिसाब से आप लोगों को पढ़ने का है, राइट। तो धीरे धीरे हम सीखेंगे, स्किमिंग एक दिन में बता दिया और आपको आगे ऐसे नहीं होगा, धीरे धीरे क्या हम पढ़ेंगे। तो पहले तो आपको ऐसा पढ़ना है, देयर इज अ नीड फॉर इंक्रीज एंड सस्टेन वैक्सीन सप्लाई इन इंडिया, फुल स्टॉप। मतलब ये क्या कि इंडिया में एक जरूरत है किसकी, इंक्रीज एंड सस्टेन वैक्सीन सप्लाई की, ठीक है। तो इसमें आपको किसकी, ये वर्ड का मतलब पता होना चाहिए, सस्टेन का मतलब क्या होता है, ठीक है। सस्टेन मतलब सस्टेनेंस, मतलब बहुत टाइम तक वो चलते रहेगा, वो सस्टेन कर सकता है। ऐसे नहीं कि आज बहुत ज्यादा दे दिया वैक्सीन और उसके बाद बंदी हो गई, मिल ही नहीं रही, तो इसको सस्टेन बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, राइट। तो इस तरीके से आपको पढ़ना है। एक सेंटेंस आपने पढ़ लिया, फिर दोबारा आप स्टार्ट करिए दूसरे सेंटेंस के साथ, द कंट्रीज कोविड-19 वैक्सीनेशन ड्राइव हैज बीन अंडर परफॉर्मिंग, ओके। अभी ये फुल स्टॉप नहीं, ये कॉमा है, राइट। तो कंट्री का क्या हो रहा है, जो वैक्सीन ड्राइव है अंडर परफॉर्म कर रहा है। एंड इन द 7.5 months सिंस द ड्राइव हैज इनिशिएटेड, कॉमा, only 11% of the total population has been fully vaccinated, ठीक है। तो इस फ्लो में अगर आप पढ़ोगे कि फुल स्टॉप की जगह फुल स्टॉप लो, कॉमा की जगह कॉमा लो, सेंटेंसेस को पढ़ते पढ़ते आप ब्रेक करना सीखोगे, तो अपने आप आपको सेंटेंसेस कम से कम टाइम में पढ़ते आएगा, ओके। विद दैट विल स्टॉप हियर, हम लोग कल मिलेंगे। थैंक यू सो मच।